अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक बिज़नेस सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी इस ऊपर बबल पे क्लिक करें और इस वीडियो को देखें ताकि इस वीडियो के बारे में आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। पिछली वीडियो में एक हाईलाइट्स इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। हमने डिस्कस किया था कि हम ऐसे बिज़नेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप घर बैठे एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। उसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? स्किल। लेकिन अगर आपके पास स्किल भी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम आपकी वो स्किल भी डेवलप करेंगे। तो 3 आइडियाज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। नंबर 1 अमेज़न, नंबर 2 यूट्यूब, नंबर 3 इंडेंटिंग, जो कि एक ट्रेडिंग की टाइप है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अमेज़न को, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने और बहुत सारे फॉलोअर्स ने कमेंट्स में आके हमें कहा कि सर हम अमेज़न सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि चलें अमेज़न से स्टार्ट करते हैं। अमेज़न का नाम मेरा ख्याल हर शख्स ने सुना होगा। अमेज़न एक तरह का एक शॉपिंग मॉल है, लेकिन ऐसा शॉपिंग मॉल जो कि ग्राउंड पे तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे लैपटॉप्स और हमारे मोबाइल में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर हम दुनिया जहाँ की हर ब्रांड की आइटम्स परचेज कर सकते हैं। इट्स सेम लाइक एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, डॉर्मेल मॉल और जो हमारा सेंटोरस मॉल है, कि एक मॉल है जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स ने अपनी आउटलेट बनाई हुई है। इसी तरह अमेज़न भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम अपनी शॉप ओपन करेंगे और अपनी चीज़ें सेल करेंगे। क्या चीज़ बेचेंगे, कौन सी चीज़ बेचनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं बेचनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जहाँ से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो है अमेज़न का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। अमेज़न में डिफरेंट मॉडल्स हैं काम करने के, और हर मॉडल का ताल्लुक आपकी पॉकेट से है कि आपकी पॉकेट में इन्वेस्टमेंट कितनी है। ऐसा नहीं है कि हर मॉडल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत सारे मॉडल्स हम ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसे मॉडल्स को भी आपके इल्म में लाएंगे जिनके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी पॉकेट हमेशा खाली रहे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और आप बहुत जल्द जो है ना इस काबिल होंगे कि आप अपना एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। तो अमेज़न काम किस तरह से करता है? अमेज़न इस वक्त तकरीबन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करता। तो लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत अमेज़न के बारे में पता है कि सर अमेज़न तो पाकिस्तान में है नहीं, तो हम क्या करें, काम कैसे करें? सवाल बहुत अच्छा है। जो लोग लूज़र्स हैं, जो हिम्मत नहीं रखते, वो कहते हैं यार पाकिस्तान में तो है नहीं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है करने की। और जो लोग कर रहे हैं ये सब फ्रॉड है, इसका कोई स्कोप नहीं। ऐसी बात नहीं है। मेरी भी थोड़ी सी थिंकिंग इस तरह थी आज से कोई 3.5-4 साल पहले। मैं भी समझता था कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप कुछ करना चाहते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाता है। तो सबसे पहले हम रास्ते भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप अमेज़न पे किस तरह काम कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है, सिर्फ आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपको रास्ते नज़र आएंगे। ये एक अलग टॉपिक है, हम पाकिस्तान में रहते हुए कैसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो आपको थोड़ी सी नाव हाव देना है अमेज़न के बारे में, ताकि आप ये जान सकें क्या आपको इस बिज़नेस को अपनाना भी है या नहीं, क्या ये आपकी स्कोप ऑफ इंटरेस्ट के अंदर लाए भी करता है या नहीं करता। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपकी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेम लाइक इस बिज़नेस में भी पहले आपको इसका मॉडल समझें और ये डिसीजन करें कि क्या ये बिज़नेस आपके लिए बना भी है या नहीं बना। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। अमेज़न पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डिफरेंट तरह की इसमें मार्केट प्लेसेस हैं। अराउंड 7 कंट्रीज़ के अंदर इनकी जो है मार्केट प्लेसेस ओपन है, लाइक यूएसए, यूके, इसके अलावा यूरोप के अंदर है, जापान में है। सबसे बड़ी जो इसकी मार्केट है वो अमेरिका के अंदर है। मींस के सबसे बड़ा अमेज़न का ई स्टोर या एक ई शॉपिंग मॉल जो है वो अमेरिका के अंदर है, और इसने ऑलमोस्ट 60% शेयर अपने हाथ में रखा हुआ है। मींस के अगर $100 की ऑनलाइन परचेज़ होती है तो $60 की परचेज़ अमेज़न पे होती है। अमेज़न बिल्कुल उसी तरह ही है, एक एलीट क्लास शॉपिंग मार्केट है। यहाँ पर आपको सस्ती आइटम्स नहीं मिलती, महंगी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन लोग चूँकि अमेज़न पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इस पे ट्रस्ट की सबसे बड़ी वजह ये है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्लाइंट है। अगर इसका क्लाइंट कोई ज़रा सा भी गलत फीडबैक देता तो वो चाहे कितने बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों ना हो, वो उनको उठा के बाहर फेंकता है। यही वजह है लोग अमेज़न पे ट्रस्ट करते हैं और अमेज़न से महंगी चीज़ बाय करना प्रेफर करते हैं।
सेकंड पे जो मार्केट जो एक ई स्टोर आता है जिसने इसके बाद जो शेयर लिया हुआ है वो है ईबे, लेकिन यहाँ पर अभी हम ईबे को डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस जो है ना वो अमेज़ॉन पे होएगा। अमेज़ॉन पे डिफरेंट मॉडल्स हम डिस्कस करते हैं अभी अमेज़ॉन पे किस तरह से काम किया जाता है। अमेज़ॉन एक, जिस तरह मैंने अभी बताया, एक शॉपिंग मॉल है। आप उस पर अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको काम करना है ना, आपको वहाँ पे दुकान खोलनी पड़ेगी जिसमें आप अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करके बेच सकें। दुकान खोलने के लिए आप पाकिस्तानी तो हो सकते हैं लेकिन आप पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते। लाइक यहाँ के बैंक अकाउंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की, जो कि बाहर उन ममालिक में रह रहे हैं। अभी हम जिस एरिया को डिस्कस करते हैं वो अमेरिकन मार्केट को चलें डिस्कस कर लेते हैं कि इसका काम करता है किस तरह से है। नंबर वन जो इसका बड़ा अच्छा एक मॉडल है वो है अमेज़ॉन FBA। FBA क्या होता है? FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। मीन्स के आपने दुकान खोल ली। अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे कि दुकान कैसे खोली, हमने कैसे अपने मामू से कौन सा डाटा रिक्वायर है अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। वहाँ पर अकाउंट ओपन से मुराद वहाँ पे दुकान खोलने के लिए। समझे, आपकी दुकान ओपन हो चुकी है, अब आपने डिसाइड भी कर लिया आपने बेचना क्या है। अब आप ये सोचेंगे कि यार मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अमेरिका जाके मैं अपनी चीज़ कैसे बेचूं? अगर मेरी दुकान पे कोई ऑर्डर आ जाता है तो मैं उस ऑर्डर को कैसे अपने क्लाइंट तक पहुंचाऊंगा? इसके लिए जो मोड अमेज़ॉन हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो है FBA, मींस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसका तरीकाकार क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप लेदर के वॉलेट बेच रहे हैं, आपने यहाँ सियालकोट से वॉलेट्स तैयार कर लिए। आपने फॉर एग्जांपल एक बता रहा हूँ, आपने 1000 वॉलेट तैयार कर लिए, आपकी शॉप उधर है, वहाँ पर आपने डिस्प्ले भी कर दिया, आपको आया ऑर्डर, सामान आपका पाकिस्तान पड़ा है। ऐसा FBA के अंदर नहीं होएगा। FBA मोड के अंदर आपके पास ऑर्डर तब आएगा जब आपकी इन्वेंट्री वहाँ पर पहुँच जाएगी। उसके लिए अमेज़ॉन आपको क्या कहता है कि यार आपने बना लिया जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपने लेदर है, लेदर को उठाओ मेरे वेयर हाउस पे भेज दो। आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, आपकी चीज़ जाती है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। अब वेयर हाउस में चीज़ आपकी अमेज़ॉन ने महफूज कर ली, साथ आपकी दुकान के अंदर एक पीस डिस्प्ले हो गया, मीन्स जैसे हम कहते हैं लिस्ट लगी हुई है। वहाँ पर क्लाइंट गया, उसने डिफरेंट और प्रोडक्ट्स को भी देखी, वो आपकी भी पेज पे आया, उसे आपका लेदर वॉलेट पसंद आ गया, उसने उसी टाइम क्लिक किया और बाय किया। अमेज़ॉन क्या करेगा, उसके उस ऑर्डर के अगेंस्ट वेयर हाउस में जाएगा, आपकी इन्वेंट्री में से वो वॉलेट उठाएगा, उसको पैक करेगा। हम इसको आसान अल्फाज में पिक पैक एंड शिप भी कहते हैं। मीन्स कि अमेज़ॉन आपके भी हाफ पे पिक करेगा इन्वेंट्री से, पैक करेगा और शिप करेगा। ना सिर्फ शिप कर देगा, अगर खुदा ना खास्ता कुछ दिनों के बाद कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आती है, उसमें कोई फॉल्ट है और वो वापस उसे भेज देता है, तो वो वापस आपके पास नहीं भेजेगा। वो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके क्लेम्स को रिसीव करके आपकी इन्वेंट्री के साथ रख देता है, जिसे स्ट्रैंड इन्वेंट्री भी बोलते हैं। मीन्स कि आप, वो आपको साथ इंटीमेट करेगा कि भाई ये आपकी चीज़ वापस आ गई है, अब बताओ इसे क्या करना है, क्या इसको वापस मैं आपकी इन्वेंट्री में डाल दूं या आप इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। मोस्टली रिकमेंडेड ये होता है कि आप उसे ज़ाया करें, क्योंकि उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई फॉल्ट होएगा जो कि आपके फर्दर फीडबैक्स पे प्रॉब्लम करेगा। तो अभी आपने मॉडल समझा कि आपने चीज़ बनाई और अमेज़ॉन को दे दी। ज़रूरी नहीं है आप पाकिस्तान से बनाएं, आप चाइना से कोई चीज़ तैयार करवाई, आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दी। आपने फ़िलिपीन से तैयार करवाई, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेज दी। अमेज़ॉन एक बड़ी मुनासिब सी फीस चार्ज करता है, मोस्टली ऑन द सेल वैल्यू। मीन्स कि जब वो आइटम आपने सेल करनी है ना, तब अमेज़ॉन अपने आप से कमीशन लेगा, जो कि उसका अराउंड 15% होता है, वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। उसके बाद आपसे FBA चार्जेस लेगा कि उसने आपके बिहाफ पे फुलफिलमेंट भी किया, आपके क्लाइंट को डील किया, उसको टाइमली चीज़ पहुंचाई है, सारा कुछ किया। ज़रा सोचें अगर ये काम आपको करना पड़े तो आपको कितना प्रॉब्लम होए। छोटे लेवल पे तो चल जाता है कि ये काम हो रहा है, लेकिन जब आप जाते हैं बड़े लेवल पे तो वहाँ पर आपको इसमें काफ़ी मसाइल आते हैं। ये तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया। अब जो सेकंड मोड आता है अमेज़ॉन के अंदर वो होता है FBM, मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मीन्स आई एम अ मर्चेंट, मेरी दुकान है, वहाँ पर मैं कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मैंने पिक भी खुद करना है, पैक भी खुद करना है, शिप भी खुद करना है, क्लेम्स को भी मैंने खुद देखना है। इसमें अमेज़ॉन इन्वॉल्व नहीं है। अमेज़ॉन सिर्फ अपनी सेल पे आपसे 15% लेगा और साइड पर हो जाएगा। मीन्स कि वो आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का पाबंद नहीं है, उसमें सारी वर्किंग आपको खुद करनी पड़ती है।
तो ये मोड उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि उस मार्केट के अंदर बैठे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अमेरिका में बैठा हूँ, अमेरिका में amazon.com पे मेरा सेलर अकाउंट है, सेलर सेंट्रल पे, वहाँ पर मुझे कोई ऑर्डर आया, मैंने देखा कि यार मेरे पास आज ये 10 ऑर्डर आए हैं, मैंने शाम को 10 ऑर्डर वो पैक किए, जो क्लाइंट के एड्रेस थे उन पे शिप कर दिया, तब तो समझ में बात आती है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, जिस पे मैं भी इसी पे काम कर रहा हूँ और सब लोग इसी पे काम कर रहे हैं, डैट इज़ FBA। बड़ी रीज़नेबल चार्जेस होते हैं अमेज़ॉन के। तो चूँकि इसमें मार्जिन काफ़ी होता है, आप ऐसी मार्केट प्लेस में बैठे हैं जहाँ पर आप अच्छा मुनाफा कमा रहे होते हैं। अब ये मुनाफा कैसे कमाया जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारी साइंस है। वो साइंस रिलेट करती है कि आपने बेचना क्या है। याद रखिएगा, इस पे हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे कि बेचना क्या है, लेकिन जनरल बात बता दूं कि बेचने के लिए जो सबसे अहम काम आपने जेहन में रखना है, कभी अपने इमोशंस को नहीं बीच में लेके आना। ठीक है, बेचना क्या है इसका डिसीजन आपने करना है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, लाइक जंगल स्काउट आपको मिलेगा, आपको मर्चेंट वर्ड मिलेगा, उसका वॉल्यूम सर्च करने के आपने वो आइटम बेचनी है जो लोग ढूंढ रहे हैं। लाइक मैं एक बायर हूँ, मैं अमेज़ोन पे जाके लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू मार्कर, मैंने जाके जी ब्लू मार्क, आपने भी ब्लू मार्क बेच रहे हैं, ख़रीदार भी मौजूद है, आपके पास स्टॉक भी मौजूद है, आपकी चीज़ बिकेगी। लेकिन अगर आप कोई आइटम ऐसी सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके बायर बहुत थोड़े हैं, तो वो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। इसलिए आपने जो प्रोडक्ट यूज़ करनी है, जिसे हम एक पूरा इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, कि प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे हंट करनी है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो है हम जिसे रिकमेंड करते हैं अराउंड आपका 30% कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। वैसे इससे बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, बहुत सारी आइटम से बहुत कम भी होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन कि आपका वॉल्यूम क्या है उस प्रोडक्ट का, मतलब उसकी सेल कितनी है, टॉप सेलर्स कितना बेच रहे हैं, क्या आप जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, क्या आप इसे लॉन्च करने में कामयाब भी होंगे कि यहाँ सब लोग जो पहले सफ़े पे बैठे हैं वही ले लेंगे। क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप दराज से बाय करें या किसी भी वेबसाइट से बाय करें, आपकी कोशिश होती है जो चीज़ टॉप पेज पे है ना, मैं उसी में से डिसाइड करूँ और ले जाऊँ। ठीक है, एक तो ये इसकी साइकोलॉजी है, मींस कि हम सबसे पहले जो काम करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम उसकी सोर्सिंग करते हैं, सोर्सिंग चाइना से भी हो सकती है, पाकिस्तान से भी हो सकती है। नंबर 3, उसके बाद हम उसकी लॉन्चिंग करते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद हमारा काम होता है उसको रैंक करना। रैंकिंग का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट को हमने उठा के, जो कि 10वें 12वें 15वें 50वें सफ़े पे पड़ी है, उसको हमने उठा के पहले सफ़े पे लेकर आना है, टॉप 3 के अंदर हमने उसे रैंक करना है। और आपकी प्रोडक्ट जब भी कोई बंदा कोई कीवर्ड सर्च करे, फॉर एग्जांपल ब्लू मार्कर सर्च करे, तो सबसे पहले आपका ब्लू मार्कर उसे नज़र आए, क्योंकि वो मुहावरा है ना, जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पर भी यही चीज़ जो है ना एप्लीकेबल होएगी। फिर हमने अपनी प्रोडक्ट को दिखाना कैसे है, इसके लिए PPCs चलती हैं, कैंपेन्स चलती हैं, बहुत एक गहरा समंदर है। आज की वीडियो का पर्पज़ आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना। आज हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, जस्ट एक क्विक हम इसको रिवाइज़ करते हैं। नंबर 1, हमने अमेज़ॉन के बारे में जाना। अमेज़ॉन है क्या? अमेज़ॉन एक शॉपिंग मॉल है, ई शॉपिंग मॉल है, एक ई-कॉमर्स की मार्केट है जहाँ हम चीज़ें बेचते हैं। नंबर 1, किस तरह बेचते हैं, बेचने का तरीकाकार आपको बताया। 2 तरीकाकार मैंने आपको बताया। नंबर 1 FBA, नंबर 2 इज़ FBM। FB के अंदर ये होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री उठाते हैं और भेज देते हैं अमेज़ॉन के वेयरहाउस में। उसके बाद वो अमेज़ॉन की सरदर्द बन जाती है कि जैसे ही ऑर्डर आता है वो करता है। ये मोड मुझे इसलिए पसंद है कि मैं रात को सो भी रहा होता हूँ तो मेरी सेल चल रही होती है, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं। FBM को मैं इसलिए प्रमोट नहीं करता कि वो आपकी सर दर्द बढ़ा देता है। आपको ऑर्डर आया, इमीडिएटली आपने उसे पैक करना, क्योंकि अगर आपने टाइमली शिप नहीं किया तो ये आपकी अकाउंट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अमेज़ॉन हमेशा अपने सेलर की बात सुनेगा, ओ सॉरी अपने बायर को प्रेफर करता है। तो मींस कि अगर बायर ने कंप्लेन की कि मुझे चीज़ टाइम पे नहीं मिली, तो ये एक अच्छा फीडबैक नहीं कंसीडर होएगा और आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 मॉडल्स, नंबर 1 FBM, नंबर 2 FBA। ठीक है, पाकिस्तान से रहते हुए FBA इज़ द बेस्ट। इसके अलावा अमेज़ॉन पे रहते हुए आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन किंडल है, मींस कि अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आपके पास स्किल है बुक राइटिंग की, आप अपनी बुक राइट करके पब्लिश कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपसे आपकी बुक खरीदेगी। आपको किसी पब्लिशर की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी बुक पब्लिश कर दो, प्रिंट कर दो। नो, आजकल लोग मोबाइल पे बुक्स पढ़ते हैं, टैबलेट्स पे पढ़ते हैं। सो एक है अमेज़ॉन किंडल है, फिर अमेज़ॉन होलसेल है। ठीक है, ये 3-4 किस्म के हैं। और अगर आपको लगता है कि इन तीनों चारों के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो जो चौथा एक इसमें मॉडल अहम होता है वो होता है आप VA बन जाते हैं। VA मीन्स वर्चुअल असिस्टेंट।
आप किसी ऐसे शख्स के असिस्टेंट बन जाते हैं जिसके पास ऑलरेडी अमेज़ॉन का अकाउंट है, वो ऑलरेडी कोई चीज़ बेच रहा है, लेकिन वो बिज़ी इतना है कि वो अपने अकाउंट को हैंडल नहीं कर पाता। तो आप उससे एक सर्विस पर मंथ सेटल कर लेते हैं और आप उसका अकाउंट हैंडल करते हैं। लेकिन वीए बनने के लिए आपको पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको पता हो प्रोडक्ट हंट कौन सी करनी है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रैंक करना है, कैसे उसको अपने कंपटीटर्स के मुताबिक आपने फ़ोटोशूट किस तरह का होना चाहिए, इमेज कितने इमेज लगने चाहिए, इमेजेस की बैक लिंकिंग कहाँ होएगी, कैसे आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं और रैंक करने के बाद उसे सस्टेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाजमी दूसरों तक शेयर करें। अच्छी चीज़ को फैलाना सदका जारी है। ये भी जस्ट इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस हम इसे मज़ीद थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली इसकी वर्किंग की तरफ जाएंगे कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।